हेलो बच्चों। आज की कहानी का टॉपिक है मिट्ठू। आप ये मत समझिएगा कि मैं उड़ने वाले मिट्ठू की बात कर रहा हूँ। हमारी कहानी में एक बहुत ही प्यारा बंदर है जिसका नाम है मिट्ठू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बंदरों के तमाशे तो आपने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है। उसकी शरारतें भी आपने देखी होगी। कभी कभी आपने उसे घरों से कपड़े उछाल कर भागते हुए देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बंदर का हाल सुनाएंगे जिससे आपको मालूम होगा कि बंदर भी बच्चों से दोस्ती कर सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू था। लड़कों में एक गोपाल नाम का लड़का भी था। वो रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई विशेष प्रेम ना था। वो मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लेकर आता और उसे खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिलमिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ ना खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। ये सुनकर के उसे बड़ा दुख हुआ। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, अम्मा, मुझे कटन्नी दो। मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊं। वो न जाने कहाँ चला जाएगा। फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वो भी मेरे को नहीं देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी से प्यार नहीं करता। वो तो बड़ा शैतान होता है रे। यहाँ आकर सबको काटेगा। हाँ, मुफ्त में उलाहने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर ना हुआ। वो रोने लगा और आखिरकार माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया, फिर मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन मिट्ठू वहां दिखाई ना दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्टू को मेरे हाथ बेचेंगे? मालिक रोज उसे और मिट्ठू को खेलते खिलाते देखता था। हंसकर बोला, हाँ बेटा, अगली बार आऊंगा तो मिट्ठू तुम्हें ही दे दूंगा, ठीक है? गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वो उसे ढूंढने में इतना मग्न हो गया कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल मालूम ना हुआ कि वो चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास तक पहुंच गया है। इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। लेकिन अचानक ना जाने मिट्ठू कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और उसके पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि मिट्ठू वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़ पड़े और देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। हाँ, वो गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो, अरे अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर में वो जब बिल्कुल अच्छा हो गया तो गोपाल उससे रोज मिलने आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत दुखी था। वो मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर के कहा, अरे अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो बेटा इसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। उसके साथ साथ खेलूंगा।
उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या। मालिक ने कहा, बहुत अच्छी बात, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम्हारे हाथ इसे बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया हो, उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। तो हमारी आज की कहानी यहाँ पर होती है खत्म। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हर रोज कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।